हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं प्रेम आपका यूट्यूब चैनल ट्रेड आजकल में स्वागत करता हूं। और ये आप ही का चैनल है दोस्तों, इसको प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हम इसमें आज एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्क्रीन आपके सामने है। और आज जिन्होंने अभी ट्रेड लिया है या जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया है उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके का धमाका रहा मार्केट में, लोअर टू अपर। और डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। डेली चार्ट पे 14,581 के आसपास क्लोज हुई है निफ्टी, ग्रीन कैंडल बना करके। नीचे से रिजेक्शन दिख रहा होगा आपको विंग पे। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, पहले आज की मार्केट एनालिसिस करते हैं। अगर आज की मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या निफ्टी ने आज किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो अगर सिर्फ इसकी बात करें हम कि किस तरीके का रिएक्शन रहा, तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि जो रिजेक्शन होता है वो हमेशा या तो इस तरीके से होगा, या तो मार्केट यहाँ आया, यहाँ फ्लैट रहा और हमें उसने मौका दिया कि या तो आप अपसाइड ट्रेड कर लीजिए या तो आप अपसाइड डाउनसाइड ट्रेड कर लीजिए, सब्जेक्ट टू द ब्रेकआउट जिधर भी आ रहा हो। अब यहाँ पे क्या था, निफ्टी गैप डाउन खुली, उसके बाद निफ्टी ने गैप डाउन यहाँ तक किया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया। काफ़ी लोग गाइस, ये जो रेंज था, ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, 14,250 से 14,400 का जो रेंज था, इस पोजीशन पे ये एक ट्रैप था। इस पे काफ़ी लोग ट्रैप हुए थे, जो लोग शॉर्ट करना चाहते थे मार्केट को। लेकिन जिन्होंने भी इस पोजीशन पे इस ब्रेकआउट को ट्रेड किया, उनको प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे देखने को मिली। तो मार्केट एक रेंज बाउंड था। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में जो ये मोमेंटम हमें देखने को मिला इस पोजीशन से, या पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन ट्रेडिंग पोजीशन था। यहाँ पे आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। क्योंकि निफ्टी ने एक ऐसा मोमेंटम यहाँ पे दिया। उसने क्यों दिया? कॉल अनवाइंडिंग अगर आप देखेंगे गाइस, 14,500 पे अगर आप देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो कॉल अनवाइंडिंग बिल्कुल 6 मिलियन से ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन हुई है। तो ऑप्शन राइटर एक्टिव थे वहाँ पे, इसलिए निफ्टी में कहीं ना कहीं ये मोमेंटम था। और ऐसे मार्केट में नॉर्मली यही रहता है कि किस तरीके से आप काम करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइव मार्केट में काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये नेकेड, अगर ऐसा चार्ट बन रहा हो, तो सबसे पहले तो हम एक लोअर ले लेते हैं, फिर हम एक जो सबसे डे का हाईएस्ट था, हम वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मेरा तरीका है गाइस, ये मुझे बहुत काम आता है। मैं बिल्कुल इसी मैकेनिज़्म पे ट्रेड करता हूँ और मुझे प्रॉफिट होती है। अब आप देख सकते हो कि आपके सामने 3 लाइनें हैं। तो पहला ट्रेड तो हम कर सकते थे इस पोजीशन पे, जब ये ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि मार्केट ने हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, ये हमारा प्रॉफिट था। दूसरा ये था गाइस पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ था? दूसरा ट्रेड हम ले सकते थे यहाँ पे, ये हमारा दूसरा ट्रेड रहता कॉल के लिए। ये मैं सब आपको कॉल के लिए बता रहा हूँ। और इस पोजीशन पे हमारा प्रॉफिट रहता। तो मैं आपको ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। आप MACD, RSI, आप जो इंडिकेटर यूज करो, पर आपको प्राइस एक्शन मैकेनिज़्म समझना होगा कि मार्केट का प्राइस एक्शन मैकेनिज़्म कैसा था। और चूंकि आज एक्सपायरी का दिन था, तो कॉल अनवाइंडिंग हमें इस टाइम पे काफ़ी देखने को मिली गाइज, हमें कॉल अनवाइंडिंग उस टाइम पे। क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप देखेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं बहुत देर तक साइडवेज थी और ठीक इस पॉइंट पे हमें ब्रेकआउट मिला था। तो आप चाहते तो यहाँ भी ट्रेड कर सकते थे, डैट वाज आल्सो गुड। यहाँ पे भी वो ट्रेड कर सकते थे, पर डिपेंड करता है कि आप ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग किस कॉल पे ज़्यादा हो रहा है, किस पुट पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, या वाइस वर्सा हो रहा हो। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द और अपलोड करूंगा। तो उस पर ये डिपेंड करता है गाइस कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये तो था आज का एनालिसिस। अब हम लोग जो है कल क्या हो सकता है, कल किस तरीके का
हो सकता है हम लोग उस पर एक बार एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार चलते हैं। मैं उसके लिए आपको आवरली चार्ट पे ले चलता हूँ भाई। तो अब आप देखेंगे, अगर सिंपली देखें तो मैं फिर से वही इस पॉइंट को मिला देता हूँ। तो और आवरली चार्ट पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक गैप है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट का मोमेंटम ऊपर रहता है कि मार्केट गैप अप खुल गया, इस गैप को फिल करने का निफ्टी कोशिश करेगा और हम ट्रेड कर सकते हैं। पर ट्रेड हम तभी करेंगे जब निफ्टी जो है 14,700 के ऊपर सस्टेन कर पाए। अगर 14,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, हम ट्रेड नहीं लेंगे गाइस। फॉर द टाइम बिंग 14,650 के ऊपर भी आप कह सकते हो कि 14,650 इज़ अ गुड लेवल। तो आप पहला रेजिस्टेंस 14,650 मान लो, दूसरा 14,700 मान लो। ये हो गया आपका निफ्टी का। अब अगर यहाँ से इस गैप को फिल नहीं कर पाया तो आपको पता है कि उसके पास जो एक पॉइंट बच गया वो बच गया ये सपोर्ट लाइन। ये सपोर्ट लाइन 14,250 14,270 है, आप 14,250 मानिए। इस लेवल पे हमेशा यहाँ से भी आप देखो, यहाँ से भी आप देखो, और अगर टू बी वेरी उससे नीचे की अगर बात करोगे तो इस लाइन पे अगर देखोगे तो इस लाइन पे से था, यहाँ पे से भी मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था जिसको आज निफ्टी ने तोड़ा है। तो अब ये देखना है कि कहीं ये 14,700 को सस्टेन कर पाता है कि नहीं। इन केस अगर मार्केट डाउन आया तो गाइस जब तक ये 14,500 के लेवल को नहीं तोड़ता है, जब तक 14,500 के लेवल को नहीं तोड़ता है, हम शॉर्ट नहीं जाएंगे। शॉर्ट हम तभी जाएंगे जब ये 14,500 के लेवल को तोड़ता है। तो हमारे लिए जो लेवल्स निकल कर के आए वो क्या निकल के आए गाइस? हमारे लेवल्स निकल कर के यही आए जो मैं आपको अभी टेक्स्ट के माध्यम से दे देता हूँ। तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आया वो यही निकल के आया कि आप बाई कॉल करो। कब? बाई कॉल व्हेन निफ्टी क्रॉसेस एंड सस्टेन 14,650। ठीक है, टारगेट 1 होगा आपका 14,700, देन 14,750। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप बाई करोगे पुट पोजीशन को। बाई पुट कब करोगे आप? व्हेन निफ्टी फॉल्स एंड सस्टेन 14,500। ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट क्या रहेगा? यहाँ पे आप टारगेट रखोगे 14,350, 14,300, 14,250। ठीक है, आप 14,400 भी कर सकते हो, सस्टेन करेगा तो ये आपके लिए एक टारगेट हो जाएगा। तो ये टारगेट रहेगा गाइस कि आप निफ्टी क्रॉस करता है जब भी और सस्टेन करता है 14,650 को, अब 14,700 750 के लिए करो, और 14,500 पे तो 400, और 14,300 250 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये मेरी आज की एनालिसिस है निफ्टी पे। और सेम अगर हम बात करते हैं चलिए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का हम पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं गाइस। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी ये गैप है। इस गैप को भी बैंक निफ्टी फिल करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये 32,000 का लेवल है वो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और मुझे जो सबसे मैक्सिमम टारगेट दिखता है वो 33,000 का दिखता है, और इन बिटवीन आप मान लो 32,500। तो ये बैंक निफ्टी का मुझे टारगेट ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हो तो आपको बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बताया। ये आप देखिए, ये गैप आपको दिख रहा है जो मैंने आपको बताया, ये गैप। तो ये गैप जो आपको मैं बता रहा था, ये गैप देखिए, ये गैप को फिल करने की कोशिश बैंक निफ्टी ज़रूर करेगा।
अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो, अगर ऊपर जाता है और 32,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर 32,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, आप कॉल कीजिए, डेफिनेटली कॉल कीजिए, बिंदास कॉल कीजिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट गया और 31,900 के लेवल है, 31,900 का लेवल है, अगर 31,900 के लेवल से अगर निफ्टी नीचे आता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। साइडवेज मार्केट को ट्रेड मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट नहीं आएगा तो ट्रेड में आपके लॉसेस होंगे, अनडेफिनेटली लॉसेस होंगे गाइस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से अगर आपको उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेके दिखाऊं, इस पोजीशन पे अगर आप देखेंगे, यही आवरली चार्ट, 15 मिनट का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, सॉरी, बैंक निफ्टी का, तो जब आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये पोजीशन कितना क्रूशियल है। देखिए इस पोजीशन को, और बैंक निफ्टी अभी भी इस पोजीशन पे गैप है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे गैप है। तो इस गैप को फिल करने की बैंक निफ्टी कोशिश ज़रूर करेगा अपवर्ड मूवमेंट दिखा के, और अपवर्ड मूवमेंट जब भी दिखाएगा आप कॉल कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये मेरा लेवल था बैंक निफ्टी का भी, क्योंकि आज अगर आप बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस देखेंगे, सॉरी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर हम इजीली समझ पाएंगे यहाँ पे। तो एक बार मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ तो हमें समझने में आसानी होगी। देखिए आज अगर बैंक निफ्टी की हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे, लेकिन अगर आप इस पोजीशन को और इस टाइम को अगर आप देखोगे, इस टाइम को, तो इन कंपैरिजन टू निफ्टी, निफ्टी ने ऑलमोस्ट रिट्रेस यहाँ तक किया था। निफ्टी आज बियरिश थी, लेकिन ये जो बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी ने रिट्रेस सिर्फ इस लेवल तक किया, और जब मार्केट इस लेवल पे आया, ये मेरा एक ऊपर का लाइन रहता डेफिनेटली, जब मार्केट इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे और फिर इस लेवल पे, तो कहीं ना कहीं इसके मिड का जो ये लोवेस्ट था, जो आज मार्केट जहाँ पे था, इस पोजीशन पे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, अगर आपको ड्राइंग्स में दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, तब शायद आप समझ पाएँ। ये देखिए ये क्या था गाइस, ये डे का लोएस्ट था, सॉरी ये 15 मिनट का ये लोएस्ट कैंडल था, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल के बाद जो है अगले 15 मिनट के कैंडल कहीं ना कहीं इसके आसपास रहे, तो मेरा एक लाइन जो रहता है, जो मैं ट्रेड करने की टेक्निक रखता हूँ कि मेरा एक लाइन ये रहता, दूसरा जो लोएस्ट लाइन था जहाँ से मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश की, मार्केट ने खुद को रिट्रेस किया इस लेवल पे, ये मेरा लोएस्ट लाइन था, इस लाइन पे। द मोमेंट ये लाइन यहाँ पे आया, आप समझ रहे हैं बात को, आप ये देखिए, ये एक लाइन था, निफ्टी ने यहाँ पर एक वो लो बनाया, मैंने यहाँ पे रखा, ये पहले 15 मिनट का कैंडल था, ठीक है। ये मेरा लोएस्ट है, निफ्टी यहाँ पे आया, निफ्टी यहाँ, सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, रियली सॉरी, बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अगर आप ये एरिया को देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर आप इस एरिया को देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम तक इस एरिया पे टाइम स्पेंड किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। द मोमेंट ब्रेकआउट आया, इस मोमेंट पे पर्टिकुलरली जैसे ही ब्रेकआउट आया, आपने ट्रेड किया एंड बूम, बैंक निफ्टी का लेवल कहीं 31,200 के लगभग था, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट गाइस, 800 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट दिया यहाँ पे। तो ये जो प्राइस एक्शन मैकेनिज़्म है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे ट्रेड थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये आज की मार्केट एनालिसिस थी, और अगर मैं आपको यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया कि गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो मैं आपको अगर यहाँ के टारगेट दूँ तो मैं डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे टारगेट देता हूँ। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि अगर BNF, बैंक निफ्टी ही लिख देता हूँ मैं, अगर बैंक निफ्टी क्रॉसेस 32,000, ठीक है, एंड सस्टेन्स बाई कॉल, ठीक है, फॉर
100 पॉइंट्स टारगेट, ठीक है। अब अगर यहाँ से बैंक निफ्टी गिर जाती है और 31,900 या 31,800 के लेवल पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी फॉल्स बिलो ठीक है, बाई पुट। गाइज मैं 100 पॉइंट का टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट का टारगेट कुछ नहीं होता, वो आप लोग भी जानते हो। तो ये मेरा व्यू था निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। तो बाकी स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं आपको टारगेट स्टॉक्स बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गुड नाइट।